हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग निटिंग एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि जो निटिंग में हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं। इससे पहले मैं एक शॉर्ट वीडियो और एमसीक्यू क्वेश्चंस की वीडियोस भी बना चुकी हूँ, तो आप वो जाकर भी देख सकते हैं। जो भी आपको बेनिफिशियल हो, आपके लिए जो फ़ायदेमंद हो, आप उसको आके देख सकते हैं। तो इसमें भी हम लोग निटिंग की जो टर्म्स होती हैं, बेसिक टर्म्स होती हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे 11 क्वेश्चंस हैं, जिसमें रेड कलर से जो मार्क है वो हमारा एग्जैक्ट आंसर है और 4 इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी और समझ में भी आएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, What type of knot is made when you cast on? जब आप कास्ट ऑन करते हैं तो किस टाइप की आप गांठ बांधते हैं, किस टाइप की नोट लगाते हैं? डबल फिशर नोट, फिगर 8 नोट, स्लिप नोट और स्क्वायर नोट। आप हमेशा स्लिप नोट लगाते हैं जब आप कास्टिंग ऑन स्टार्ट करते हैं, यानी कि सबसे पहले जब आप बुनाई करेंगे तो सबसे पहले आप स्लिप नोट लगाएंगे। जो निडल होती है उसमें स्लिप नोट लगाएंगे। स्लिप नोट आंसर है स्लिप नॉट यूज्ड एज द फिश फर्स्ट स्टिच इन निटिंग इज ऑल्सो नोन एज अ स्टॉपर नॉट। इसको हम स्टॉपर नॉट भी बोलते हैं। एंड इट्स अनडन सिंपली बाय पुलिंग इट्स टेल। इसकी टेल को पुल करते करते इसकी टेल को पुल करके हम स्लिप नॉट बनाते हैं और फिर उस टेल की मदद से ही हम पूरी की पूरी जो स्लिप वो जो कास्टिंग ऑन मेथड है वो पूरा प्रोसेस को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, देयर आर टू बेसिक काइंड ऑफ स्टिचेस, निट एंड व्हाट। दो बुनियादी प्रकार के टाके हैं, बुनना और क्या। मतलब बुनने के अलावा और क्या होती है हमारी, वो होती है हमारी पर्ल स्टिच। पर्ल स्टिच इज कॉमनली कॉल्ड द अपोजिट ऑफ निट स्टिच। निट स्टिच के अपोजिट होती है हमारी पर्ल स्टिच। Both stitches are created the same way, but purled stitches are worked from back to front instead of front to back as knit stitches are। जो हमारी knit stitches होती है वो हमारी फ्रंट से बैक की ओर जाती है, लेकिन जो हमारी पर्ल स्टिच होती है वो हमारी बैक टू फ्रंट आती है। दोनों में ये डिफरेंस होता है। अदरवाइज जो हमारी निटिंग स्टिच, जो निटिंग करते हैं हम, वो और पर्ल स्टिच एक सी ही होती है। What are the set of instruction on how to make a knitted item called? बुना हुआ आइटम कैसे बनाया जाता है, इस पर निर्देशों के सेट को क्या कहा जाता है? को पैटर्न बोला जाता है। Pattern, whether you are making a scarf or a sweater, a pattern will walk you through the step-by-step instruction of how to get it done। तो जब भी हम स्कार्फ या स्वेटर बनाते हैं तो पैटर्न को हम मतलब पैटर्न को ड्रॉ करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग ही स्टेप बाय स्टेप अपना जो निटिंग करते हैं, हम जो बुनाई करते हैं उसको फॉलो करते हैं कि हमें क्या बनाना है। जैसे हम गारमेंट को लेके करते हैं, पैटर्न क्रिएट करते हैं, उसी प्रकार हम अपने जो स्वेटर वगैरह बुन रहे होते हैं उसके लिए भी एक पैटर्न क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ स्टाइल ऑफ कास्टिंग ऑन। इनमें से कौन सी कास्टिंग ऑन की शैली नहीं है? निटिंग कास्टिंग ऑन, लॉन्ग टेल कास्ट ऑन, सिंगल कास्ट ऑन, सिंगल स्टिच कास्ट ऑन। ऑल ऑफ दीज आर पर्पस बेस्ड टू सीओ, यानी कि सीओ यानी कि कास्टिंग ऑन। तो ये जो सारी हैं ये हमारी कास्टिंग ऑन में आती हैं। इज हाउ यू गेट योर yarn onto your needles and it's nothing more than making a series of loop from long tail cast on to knitted cast on. There are many ways to do it, although knitted cast on is popular among beginners। हमारी कास्टिंग ऑन मैंने आप लोगों को बताई थी। कास्टिंग ऑन में हमारा एक स्लिप नोट बनता है, उसी के अकॉर्डिंग स्लिप नोट के तरीके से ही हमारी जो पूरी कास्टिंग ऑन मेथड है वो फॉलो किया जाता है। What's it known as when you knit every stitch and grow in a project? जब आप किसी प्रोजेक्ट में प्रत्येक सिलाई और पंक्ति बुनते हैं तो इसे क्या कहते हैं? वो हम गैदर स्टिच कहते हैं। ठीक, gather stitch is the most basic stitch among several types in knitting. Although its downside, it
is its tendency to curl, also known as knit stitch. इसको हम knit stitch भी बोलते हैं. It's made by knitting every stitch in every row of your project. जो गैदर स्टिच होती है, जैसे हम अपने कुछ भी अपना कोई भी प्रोजेक्ट हम सिल रहे हैं, उसमें हमने कुछ एक्स्ट्रा जो रो है वो ऐड की है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम गैदर स्टिच बोलते हैं. और जो ये होती है इसको हम निट स्टिच भी बोलते हैं. और ये एवरी स्टिच इन एवरी रो ऑफ योर प्रोजेक्ट, ये हर एक जो आपकी जितनी भी रो होती है उसमें ही ये आपकी गैदर स्टिच बनाई जाती है. नेक्स्ट आता है, व्हाट डज द एब्रिविएशन P stands for in pattern. एक पैटर्न में संक्षिप्त नाम P का क्या अर्थ है? P यानी कि पर्ल. A single P is in a knitting pattern indicates that you will use the purled stitch in that section of your project. तो P से हमारा पर्ल स्टिच होता है. पर्ल स्टिच के बारे में हम लोगों ने ऊपर पढ़ा ही है. नेक्स्ट है, विच नीडल्स आर बेस्ट सूटेड फॉर मेकिंग एन आई कोड. आई कोड बनाने के लिए कौन सी सुइयां सबसे उपयुक्त हैं? जब हम आई कोड बनाते हैं, आई कोड हमारी पिक्चर दिखाती हूँ आप लोगों को. तो ये हमारी आई कोड यानी कि जिसमें हम एक मोटी सी लाइन बना देते हैं, जैसे कि आप इस कैप में देख रहे होंगे. ये देख रहे हो आप इस पिक्चर में कि ये स्पेशली एक लाइन दी गई है. ये पूरा जो एरिया है ये हमारा आई कोड होता है जो अलग से बनाया जाता है. तो इसकी वैसे तो मशीन भी आती है, लेकिन इसको जब हम हाथ से करते होते हैं तो हाथ से भी हम इसको बना देते हैं. तो ये हमारी आई कोड कहलाती है. तो इसी प्रकार ये मतलब हम जैसे आप लोगों लूप देखते हो, कोड से यानी कि रस्सी, तो आई कोड होती है. ये पूरा मेथड इसका फॉलो किया जाता है, इस तरीके से ये बनती है. अगर हम इसको अलग से दिखाना चाहें, जैसे कि कैप में डोरी होती है या जो आपकी जो वो होती है स्वेट शर्ट्स होती है, उसमें भी आपकी कोड्स होती हैं, तो ये वही कोड होती है. ठीक ठीक, तो वो हमारी आई कोड होती है. तो आई कोड बनाने के लिए कौन सी सुई सबसे उपयुक्त होती है? सबसे अच्छी सुई कौन सी होती है? उसके लिए डबल नीडल पॉइंटेड, जो डबल पॉइंटेड नीडल होती है वो सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है. इसमें दोनों साइड से पॉइंट होता है, वो हमारी क्या नाम डबल पॉइंटेड नीडल होती है. और जिसमें एक साइड वो होती है सपोर्टर होता है, वो हमारी कौन सी नीडल होती है? वो सिंगल पॉइंट नीडल कहलाती है. ठीक. An I-cord is a long, skinny rope which is a perfect project for your double pointed needles. DPNs, as they are called, are great for knitting tubes or small circular objects like an I-cord, fingerless gloves, or the crown of penny that are too small in circular needles. तो ये हमारी आई कोड होती है. इसको हम ट्यूबुलर कोड भी बोलते हैं, ट्यूबुलर या सर्कुलर ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, इन विच निटिंग मेथड डू यू होल्ड द yarn in your right hand and throw it over the knitting needle. किस बुनाई की विधि में आप सूत को अपने दाहिने हाथ में पकड़कर बुनाई की सुई के ऊपर फेंकते हैं? तो वो इंग्लिश नोट होती है, इंग्लिश स्टाइल होता है. जस्ट लाइकिंग इन राइटिंग, निटिंग मूव्स इन वन डायरेक्शन. जैसे कि हम लिखते हैं तो निटिंग जो है वो हमारा वन डायरेक्शन में उसी तरीके से मूव करता है. जैसे जब हम लिखते चले जाते हैं तो हम राइट टू लेफ्ट जाते हैं, तो इसी तरीके से ये भी होता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. बट हाउ यू होल्ड योर नीडल्स डिपेंड्स ऑन द स्टाइल ऑफ निटिंग यू लर्न. और बाकी जो डिपेंड है वो आपके उस पर करता है कि आपने किस तरीके से उसको लर्न किया, यानी कि जो आपको सिखाया गया है वो किस तरीके से सिखाई गई है निटिंग, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करती है. मोस्ट अमेरिकन्स निट इन द इंग्लिश स्टाइल विच मीन्स द yarns इज हेल्ड इन. वैसे हमारे यहाँ पे राइट टू लेफ्ट किया जाता है, राइट टू लेफ्ट किया जाता है. तो अमेरिका वगैरह होता है वहां पे लेफ्ट टू राइट होता है. आप लोगों ने देखा होगा
वहां पर जो कार के हैंडल्स होते हैं वो भी लेफ्ट साइड होते हैं और हमारे यहाँ पे राइट साइड होते हैं। तो सारा कुछ काम वहां पर लेफ्ट से राइट की ओर किया जाता है और हमारे यहाँ पे राइट टू लेफ्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इफ इट्स नॉट ड्रॉप स्टिच व्हाट माइट कॉज होल्स इन योर निटिंग प्रोजेक्ट। यदि यह टांके नहीं गिराए गए हैं तो आपके बुनाई प्रोजेक्ट में छेद का क्या कारण हो सकता है। Accidental yarn overs. One of the most common reason for extra stitches and holes to appear in accidental yarn overs. This happens when you accidentally bring the working yarn to the front of your work, which then creates an extra loop on your needles as you make a जब हमारे इसमें किसी कोई भी गारमेंट है उसमें अगर एक्सीडेंटली कोई होल दिखाई देने लगता है या एक्स्ट्रा स्टिच दिखाई देने लगती है तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो है फंदे वगैरह जो है वो आपने गलत दिए हैं अपने गारमेंट में, राइट। वो इस वजह से पॉसिबल होता है। How do you prevent your knitted fabric from unraveling as a finished project? आप अपने बुने हुए कपड़े को एक तैयार परियोजना के रूप में खोलने से कैसे रोकते हैं। आप अपने बुने हुए कपड़े को एक तैयार परियोजना के रूप में खोलने से कैसे रोकते हैं, राइट। You have finished your project, but there's one final to complete to Then be next sure question your आता है project हमारा wouldn't 11th question. unravel Yarn comes in and a its variety of edges sizes stay that neat. are known It's called as what? बाइंडिंग ऑफ। जो यार्न मैंने बताया था विभिन्न आप लोगों को, आकारों में बाइंडिंग आता ऑफ है क्या होता है जिसे कि क्या एक कहा सिलाई से जाता दूसरी है, जिसे सिलाई हम में जब क्या हम बोलते हैं जो ट्रांसफर विभिन्न करते आकारों हैं में आता है। तो इसके ऑप्शंस हैं तो वो हमारा बाइंडिंग फाइबर, ऑफ कहलाता है, हैंक, विच इज ऑल्सो ट्विस्ट और समटाइम्स वेट। कॉल्ड तो इसका कास्टिंग ऑफ, एग्जैक्ट आंसर है वेट। जिसको हम कास्टिंग ऑफ भी बोलते हैं। तो जो ऑल्दो हमारी लेफ्ट हैंड we में सिलाई are होती है talking जिसको हम about डालते yarn रहते हैं weight, वो we हमारा are कास्टिंग ऑफ not होता है। talking उसके बाद जब हम about the दूसरी सिलाई में उसको ट्रांसफर करते हैं तो वो number हमारा or scale। बाइंडिंग ऑफ कहलाता है। जब एंड हम इट्स द वेट सेम की बेसिक बात करें मेथड तो नो उसमें मैटर हमारे व्हाट नंबर ऑफ स्टिचेस यू स्केल आर यूजिंग। इंक्लूड नहीं होते हैं यार्न्स में। हमारे जब हम वेट की बात करते हैं, ये हमारा जो यार्न्स होते हैं वो कई तरीके से काउंट किए जाते हैं, वेट के अकॉर्डिंग भी, नंबर के अकॉर्डिंग भी। लेकिन जब हम वेट के अकॉर्डिंग काउंट करते हैं अपने यार्न्स को तो उसमें नंबर काउंट नहीं किए जाते। अगर नंबर के से काउंट करते हैं तो वेट काउंट नहीं किया जाता। वेयर आर टॉकिंग अबाउट द थिकनेस ऑफ अ यार्न strand, which is what determines how many stitches it takes to knit 1 inch। यहाँ पर हम जो यार्न स्ट्रैंड्स हैं उसकी थिकनेस के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि जो यार्न के स्ट्रैंड्स होते हैं, जो फाइबर्स होते हैं, उनकी थिकनेस के बारे में बात कर रहे हैं। विच इज़ व्हाट डिटरमाइन हाउ मैनी स्टिचेस इट टेक्स टू निट 1 इंच। जब 1 इंच में मतलब कि जो डिटरमाइन करता है कि 1 इंच में कितनी स्टिचेस ली जाएंगी, वो डिटरमाइन करता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर है वेट। तो इसी के साथ ही आप लोगों के क्वेश्चंस निटिंग के यहीं पर ख़त्म होते हैं। आप इसी तरीके से मेरी वीडियोस के साथ बने रहें और मैं आगे भी निटिंग की एमसीक्यू क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चन और इससे रिलेटेड जो भी टर्म्स होंगी, निटिंग टर्म्स, वो आपके साथ डिस्कस करती रहूँगी, आपके साथ शेयर करती रहूँगी। सो आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है। लेकिन फिर भी आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो मेरी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन ओपन रहता है, आप वहाँ पर जाके मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अदरवाइज नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है जिसमें जाके आप देखेंगे
कि वहाँ पर मेरी इंस्टा आईडी का लिंक मैंने शेयर किया हुआ है। अदरवाइज़ मैं वीडियो में भी साथ के साथ शेयर करती हूँ अपनी आईडी का नेम, जिस नेम से मेरी आईडी होती है। आप वहाँ से भी नेम लेके आप एंटर करेंगे तब भी मेरी आईडी खुल जाएगी। अदरवाइज़ नीचे लिंक तो होता ही है, उस पर एकदम क्लिक करेंगे तो आईडी मेरी खुल जाएगी। आप वहाँ पर जाकर मुझसे कोई भी क्वेश्चन या किसी भी तरह की आपको क्वेरी है वीडियो से रिलेटेड या उस कंटेंट से रिलेटेड, आप मुझसे ईजिली पूछ सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे और समझ में आए, और जो भी क्वेरी हो वो आप मुझसे ईजिली पूछ सकते हैं। सो थैंक यू। आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। बाय बाय।